नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। कई दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि मेरे परिवार के एक बेहद करीबी सदस्य को बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी। मैं खुद ही पिछले कई दिनों से क्वारंटाइन में हूँ और क्वारंटाइन में था और अभी भी उसको कंटिन्यू ही मैं कर रहा हूँ प्रिकॉशन के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है उसी कोरोना बीमारी के दौरान जो हम लोग क्या क्या खाना चाहिए, खाद्य सामग्री जिसका उपयोग करते हैं, और क्वारंटाइन के दौरान जो टाइम टेबल है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि कुछ लोगों का मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भला होगा। यहाँ पर मैं एक दो बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यह जो खाद्य सामग्री की सूची है, यह ना तो खुद से बनाई गई है, न ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बनाई गई है, बल्कि यह जो सूची है, जैसा कि मैंने बताया, परिवार के मेरे एक बहुत करीबी सदस्य को कोरोना हो गया था। तो उनको जो डॉक्टर ने सलाह दी थी, कई सारे वो चूँकि स्वयं स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छे पद पर हैं, तो डॉक्टर की कई सारी टीम ने उन्हें जो सलाह दी थी, तो उसके आधार पर मैंने जो है खाद्य सामग्री की लिस्ट बनाई है। और मैं जो क्वारंटाइन था, तो क्वारंटाइन पे जो है मेरे एक रिश्तेदार थे, मेरे जीजा जी ने जो एक लिस्ट भेजी थी कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो यह किसी टाइम टेबल जो है ये डॉक्टर के द्वारा नहीं भेजा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। खाद्य सामग्री में जो यहाँ पर है, अश्वगंधा, गिलोय रस, विटामिन सी, नींबू, च्यवनप्राश और हल्दी दूध, ये प्रमुख खाद्य सामग्री हैं जिनका कि कोरोना हो जाने के दौरान भी और कोरोना होने से पहले भी इसका उपयोग करना है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि अश्वगंधा का है, गिलोय रस है, और इसके साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स कई सारे लेते रहने हैं। इन ड्राई फ्रूट्स में कुछ एक अपवाद भी हैं, लेकिन आप काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स लेना है। तुलसी का एक पंच तुलसी करके का रामदेव का भी एक आता है, और मेरे परिवार ने और मैंने जो है वो खुद उसी का उपयोग किया था, अब भी कर रहा हूँ। तो तुलसी में आप उसे ले सकते हैं, ड्रॉप आता है, और उसको ले सकते हैं। और मुरब्बा और काढ़ा, तो ये सामग्री खाद्य सामग्री है जिसका कि आप यूज़ कर सकते हैं। मुरब्बा में आंवले का मुरब्बा भी है, आंवले का कैंडी है। तो चाहे तो आप मुरब्बा के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें 10 ग्राम में जो है 4.5 ग्राम मुरब्बा में जो है बाबा रामदेव वाले में चीनी होता है, 5.5 ग्राम जो है आंवला का कंटेंट होता है। जबकि जो कैंडी है उसमें 2.5 ग्राम जो होता है वो चीनी होता है, और बाकी जो है आंवला का कंटेंट होता है। तो आप चाहें तो मुरब्बा ले सकते हैं, कैंडी ले सकते हैं। और काढ़ा जो है, काढ़ा कई सारा आता है, डाबर का भी आता है और कई भी सारा आता है। उस काढ़े का उपयोग कर सकते हैं, बना बनाया काढ़ा, उसको गर्म पानी में डाल दीजिए और उसको पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर पर भी काढ़ा बना सकते हैं। दालचीनी, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची को गर्म पानी में खौला दें, 1 गिलास गर्म पानी ले, उसको खौला कर हाफ कर दें, वो काढ़ा लगभग तैयार हो जाएगा। तुलसी पत्ता भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपको इतना जो है खाद्य सामग्री है। इसमें एक और चीज़ है, आप गर्म भाप ले सकते हैं, और हमेशा आपको ध्यान देना है कि पीने के क्रम में हमेशा गर्म पानी पीना है। चाय के जितना जो गर्म है पानी, उसका प्रयोग करना है। और जब पिएंगे तो यहाँ गला में कुछ देर पानी को रोक कर रखना है, जिससे यहाँ जले आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि इसमें गले में काफ़ी दर्द होता है, तो आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ कुछ देर रखना है। और गार्गलिंग, गरारा जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करना है। गरारा करने के क्रम में गर्म पानी में वही जो काढ़ा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी का जो है करीब करीब इंग्रेडिएंट डाल के आप गरारा कर सकते हैं पानी में। तो ये तो खाद्य सामग्री हो गई। अब हम लोग देखते हैं दवा क्या चलाते हैं। पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और लीवोसेट्रोजिन। पैरासीटामोल 650 mg, इस दवा का कम्बिनेशन का ये लोग प्रयोग करते हैं कि ये 3 दवाइयाँ चलती हैं। इसके साथ ही साथ जो हैं, जब मेरे परिवार के सदस्य बीमार हुए थे, जब उन्हें कोरोना हुआ है, अभी भी हैं, वो क्वारंटाइन में ही हैं, तो वो होम्योपैथिक, मेरे शहर के होम्योपैथिक के जो सबसे अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने जो दवा दी थी उसका भी प्रयोग किया था। लेकिन वो दवा जो थी सिम्पटमेटिक थी, यानी सिम्टम्स के आधार पर, अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर अलग अलग होम्योपैथिक की दवा वो देते हैं। तो वो दवा का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कोरोना से बचने के लिए उसके पहले जो है आर्सेनियम एल्बम 30 करके एक दवा आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी आप एहतियात के तौर पर रख सकते हैं।
पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल आप अपने शरीर में हमेशा जांचते रहें, और ये 92 या उससे नीचे जाने पर आप जो है थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट इसमें कर सकते हैं। तो यह खाद्य सामग्री हुई, यह दवा की लिस्ट हुई, और पल्स और क्या क्या इसमें जो प्रिकॉशन लेना है ये आपको करना है। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी हैं, ठंडा पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ना तो पीने के लिए ना नहाने के लिए। पिए भी तो गुनगुना गर्म पानी नहीं, चाय जितना गर्म पानी पिए। फल बिल्कुल नहीं खाना है, फल वैसे अच्छा होता है लेकिन इस केस में आपको फल नहीं खाना है। केला खीरा इत्यादि बिल्कुल नहीं खाना है, और थकना भी आपको नहीं है इस दौरान। जब आप कोरोना जो बीमारी है, कोविड-19 बीमारी जो है, उससे जब आप गुजर रहे हो तो आपको थकान ऐसा मतलब ऐसे कई सारे काम नहीं करना है जिससे कि आप थक जाएं, थकना नहीं है। तो ये सारे आपको प्रिकॉशन लेने हैं। तो ये हो गई खाद्य सामग्री। अब हम टाइम टेबल देखते हैं क्वारंटाइन के दौरान किस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। ये किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं बताया गया था, मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे जीजा जी ने इसको भेजा था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 6:30 से 7 आप आधा घंटा अनुलोम विलोम उठते ही, और भ्रस्त्रिका प्राणायाम, 2 ही इस दौरान आपको प्राणायाम मेनली 2 करने हैं, अनुलोम विलोम और भ्रस्त्रिका, इसका प्रयोग करना है। कैसे होता है ये आप यूट्यूब पर नेट पर देख सकते हैं। अनुलोम विलोम, ये नाक बंद करके सांस लेना है, फिर इससे छोड़ना है, फिर इससे लेके इससे छोड़ना है। इस क्रम में सावधानी ये बरतनी है कि यह 90 डिग्री समानांतर हो। भ्रस्त्रिका और कुछ नहीं है, बस डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज है। जोर से सांस लेना है और आपको रोकना नहीं है, तुरंत छोड़ देना है। ये धीरे मध्यम गति से और तेज़ गति से होता है। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप किसी और यूट्यूब वीडियो को देखकर या कहीं से देखकर ही इसको अच्छे से करें, क्योंकि मैं योग गुरु नहीं हूँ। तो आपको अनुलोम विलोम भ्रस्त्रिका करना है। 7 बजे आप नींबू पानी, 8 बजे विटामिन सी की टैबलेट, और यहाँ पर हाँ विटामिन सी का टैबलेट भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी 500 mg या कुछ लिखा हुआ है, वो खूब खाइए, पहले भी और कोरोना हो जाने के दौरान भी। 8:30 बजे कच्ची हल्दी और गर्म दूध, 8:50 से 9 बजे भाप लेना है। भाप लेने के लिए एक मशीन आती है, मेरा मशीन वहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको वो लाकर दिखाता हूँ, 1 मिनट। मेरी जो मशीन है वो इस प्रकार से है। ये मशीन है मेरी। कोई भी मशीन इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। ये काला हो गया कि इसमें, क्योंकि मैंने कई अन्य सारे सामग्री इसमें डाल दिए थे, घर वालों ने डाल दिया था। आप इसमें पानी डाल दीजिए, और एक दवा आती है, दवा भी मेरी वहाँ पर रखी हुई है, और इस तरह से करके आप गमछी ओढ़कर इससे गर्म भाप ले सकते हैं। तो आपको 10 मिनट का ये भाप लेना है। इसके बाद 9:30 बजे काढ़ा, 11 बजे चाय। यह एक टेंटेटिव शेड्यूल है, इसी तरह का शेड्यूल बना के आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। और शेड्यूल बनाना ही बनाना इसलिए है कि उसमें कई सारा सामान खाना होता है। आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ये मेरा जो है टेबल था, और टेबल पर देखिए कितनी सारी सामग्रियां हैं। तो इसको सबका सही से उपयोग हो, इसलिए एक टाइम टेबल बना के 11 बजे चाय, 12 बजे नींबू पानी, फिर 1 बजे विटामिन सी के साथ साथ बी, कोवाडेक्स इत्यादि में मिल जाएगा। 3 से 3:10 फिर से भाप लेना है। 5:30 बजे काढ़ा, वही काढ़ा आपको पीना है, या तो बना बनाया बाज़ार में जो काढ़ा मिल रहा है वो, या खुद पे घर पे बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैंने पहले बता दिया था। 6 से 7 आपको 1 घंटा, या चाहें तो आप बहुत ज़्यादा अगर थके हुए हैं तो आधा घंटा योगा करना है। योगा में वही अनुलोम विलोम और भ्रस्त्रिका और एरोबिक्स कुछ कर सकते हैं आप। यहाँ पर यही ध्यान देना है, पहले भी मैंने कहा आपको थकना नहीं है। 7 बजे नींबू पानी, 8 बजे विटामिन सी और ई का आपको क्या करना है, टैबलेट लेना है। 9:30 में फिर से काढ़ा पीना है, और 10 बजे जो है कच्ची हल्दी और दूध, इसका प्रयोग करना है। और ये सारी सामग्री जो भी है, पानी वानी जो है, दूध इत्यादि जो भी आप डालकर पी रहे हैं, वो सारा काफ़ी गर्म ही होना चाहिए। तो ये था कि कोविड-19 बीमारी होने के दौरान क्या क्या खाना चाहिए, और क्वारंटाइन में क्या क्या आप टाइम टेबल एक बनाना चाहिए, कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए। तो ये एक वीडियो था। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अमित रंजन है, लेकिन ये डॉक्टर, मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ। डीयू से मैंने पीएचडी किया था। मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ, इलाज वाला डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सूचनात्मक ही है। बाकी कोविड-19 होने की स्थिति में सरकार जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उससे ही संपर्क करें। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, मेरे परिवार को बताया था। तो खाद्य सामग्री और टाइम टेबल वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई होप इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। और बाकी अंत में एक बार मैं फिर से कहूँगा कि ऐसी किसी भी स्थिति में जो है अस्पताल से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।